हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी। निफ्टी का एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं कि निफ्टी किस तरह से रहेगा फॉर द कमिंग वीक। सो ओवरऑल अगर हम देखने जाएं तो वेव वन, वेव टू, वेव थ्री के फॉर्मेशन में ही है मार्केट। एंड जैसे हम कहते हैं कि वेव थ्री जब बनती है तो बनती ही जाती रहती है। सो राइट नाउ वी आर इन वेव थ्री। जो वेव टू जो 26 अक्टूबर से जो शुरू हुआ था, तो उसके फॉर्मेट में हम वेव थ्री कंप्लीट हुआ, फिर वेव फोर, अब वेव फाइव के सीरीज में जा रहा है। देखते हैं वेव फाइव बनता है या फिर वेव फोर के अंदर ये ए बी, या फिर ये उसके अंदर ये फोर बना है, फोर के अंदर फिर ये वन, वन के अंदर टू, अब ये थ्री बनेगा या फिर वापस या वन टू करके फिर और करेगा। सो लेट्स सी दैट। सो एक मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल भी है और काफ़ी विक्स भी काफ़ी हाई है, तो उसके हिसाब से हम देख रहे हैं वीकली एनालिसिस में। ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, दैट इज 21,776। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये लेवल को क्रॉस नहीं करना चाहिए। सो ये है अबाउट वेव। इसको हम वीकली वीकली से डे एनालिसिस में चले जाते हैं। डेली एनालिसिस में ये एक पैटर्न ही बन रही है इसकी कंटिन्यूसली, तो काफ़ी ये देखना पड़ेगा कि काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। थोड़ा करेक्शन लग रहा है ऐसा कि थोड़ा सा करेक्शन आए, बिकॉज काफ़ी अनसर्टिनिटी वाली कैंडल बन गई। मैं सैटरडे की कैंडल को तो गिनूंगा नहीं, क्योंकि सैटरडे तो भाई साहब ने कुछ बड़े कांड भी किए थे। अगर मैं देखने जाऊं तो कोई ट्रेडिंग नहीं थी, लेकिन अगर इतना इंडेक्स हिलता है जस्ट ओपन टाइम पे, सो दिस इज समथिंग चैलेंजिंग। सो आई यूजुअली, ये सैटरडे को अभी इतना मैच्योर नहीं है, बट ओवरऑल अगर मैं फ्राइडे को देखता हूँ तो कैंडल ठीक ठाक नहीं बनी है उतना, मतलब कंफर्मेशन लग नहीं रहा है। अभी भी मार्केट अनसर्टेन है कि ऊपर जाए नीचे जाए, वैल्यूएशन कुछ ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है ऐसे। सो फॉर मी मार्केट इज स्टिल बुलिश, एक्सपेक्टिंग मार्केट मंथली हुआ और वो सब देखेंगे, बट मेरे ख्याल से रिजल्ट तक ये 23 को अगर ये टच कर जाता है, देन दैट नीड टू बी सीन कि ये 23,000 को टच करेगा कि नहीं। सो ये एक देखना क्या रहेगा यहाँ पे। सो ओवरऑल मार्केट बुलिश है। जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उसके हिसाब से आप देख सकते हो। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, इंट्राडे पर्सपेक्टिव, हमारे अलग अलग लेवल्स आते हैं, तो वो लेवल्स पे भी फोकस करना पड़ेगा। 30 मिनट्स में आ जाते हैं। 30 मिनट्स के अंदर जिस तरह से ये लग रहा है, इसको मैं अगर वन टू, ये एक इम्पल्स ये ऐसे ऐसे करके आया, ये टू बन गया इसमें, वन टू, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है ये वाला पैटर्न। ये पैटर्न थोड़ा सा अभी भी इंडिसिसिव मेरे को लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन करेगा फिर ये ऊपर जाएगा। सो लेट्स सी हाउ इट डज इट गो। लेवल्स हमारे वैसे भी इसने जो हमने मार्क किए हुए थे, लेवल जोन मार्क किया हुआ था, तो ये जोन के अंदर ही मार्केट को थोड़ा सा इसने ब्रेकआउट दिया है और अभी भी ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट लेवल हमारा ये वाला ही सपोर्ट लेवल है, 22,324 से 22,324 से 22,339, ये एक सपोर्ट लेवल रहेगा। दूसरा ये भी अब सपोर्ट लेवल बन चुका है 477 से 457, 457 से 477, दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट। अगर इसके नीचे जाता है तो ये पूरा 100 पॉइंट का रेंज है। ऊपर के साइड में आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट ये बन सकता है। 22,584 एक दिख रहा है कि जहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, क्योंकि यहीं से फॉल आया था और अगर आप देखेंगे तो यहीं से मार्केट ने ऊपर गया रेट, तो फिर यहाँ पे ये जोन में रहा, देन अगेन डाउनवर्ड फॉल स्टार्टेड। सो एक ये जोन एक है और यहीं पे 524 एंड 592, ये अगर इसको क्रॉस कर जाएगा देन वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट टू गो अबव। बट अदरवाइज लुक्स लाइक कि थोड़ा, मेरे ख्याल से ये थोड़ा टाइम स्पेंड यहाँ पे करेगा या थोड़ा करेक्शन करके फिर ये ऊपर जा सकता है। ये कैंडल बड़ी डिस्टर्बिंग कैंडल है मार्केट में। सो पता है इसको कैसे हैंडल किया जाए। वेव एनालिसिस में भी इसको देखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये भाई साहब एक अलग ही फॉर्मेट में है। सो विद दैट I'll just go based on the more of a price action perspective right now. So मेरे को एक ये लेवल काफी रेजिस्टेंस लग रहा है, बट अदरवाइज कंसोलिडेशन वाला थोड़ा सा कंसोलिडेशन लग रहा है। थोड़ा करेक्शन कर ले तो ठीक है, एंड देन इट कैन अगेन गो अप। So with that, that's about the Nifty analysis.
थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्राइडे मतलब 17 ऑफ मई, उसी हिसाब से तो उतना अच्छे से काम नहीं हुआ निफ्टी में खास करके, लेकिन बैंक निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो चलिए देख लेते हैं क्या प्लान था और क्या हुआ था। हम लोगों का जो प्लान था, अगर 22,325 के आसपास अगर निफ्टी मिल जाए तो एक बार लॉन्ग लेने का प्लान था, लेकिन ये मौका नहीं दिया। 22,345 से निफ्टी घूम के ऊपर चला गया, लेकिन ये जो लेवल था 22,397, इसके ऊपर जब क्लोजिंग मिल गया तो सीधा निफ्टी धीरे धीरे करके हम लोगों का ऊपर का जो लेवल था 22,475 उसको टच किया। उसके बाद उसी जोन के इर्द गिर्द घूमता रहा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते क्लोज हो गया। लेकिन अगर बैंक निफ्टी देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ये देखिए हम लोगों का जो प्लान था 47762, ये जोन पे अगर मिल जाए तो इसी जोन के आसपास एक बार लॉन्ग लेने का प्लान था। परफेक्ट उसको टच किया, थोड़ा गैप डाउन खुला, धीरे धीरे नीचे आया, परफेक्ट उसको टच करके हम लोगों का जो ऊपर का लेवल था 48087 एंड 48199, ये दो लेवल अचीव भी हो गया था। और उससे पहले हम लोगों का लेवल था 47904। तो बहुत ही अच्छा काम किया बैंक निफ्टी ने। तो चलिए देख लेते हैं 21 मई में कैसा ट्रेड हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी। तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी 21 को कहाँ ट्रेड हो सकता है। आज ऑप्शन चेन से स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन चेन समझेंगे, उसके बाद स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे कहाँ कैसे एक्शन लिया जा सकता है। तो सबसे पहले देखने वाली बात है 500 में, 500 स्ट्राइक 22,500 में कॉल राइटर पोजीशन लेके नहीं गया लास्ट डे में। तो इसके बाद पीछे देखिए वाई रिड्यूस हुआ 450, 400, 350, 300 से वाई रिड्यूस हुआ, 400 से भी रिड्यूस हुआ। तो कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम दिख रहा है। पुट राइटर देख लेते हैं। पुट राइटर 500 में 31,000 वाई कैरी करके लेके गया और टोटल वाई जो है 1.5 लाख के आसपास है। तो पुट राइटर का कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, मार्केट को मतलब बूस्ट मिल सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है। तो कहाँ तक जा सकता है उसके लिए थोड़ा कॉल साइड देखना जरूरी है। कॉल साइड में देखिए इसके बाद जो वाई है 600, 600 के आसपास 22,600 में 86,000 वाई है ओवरऑल। और उसके बाद है 700 में 1,10,000 के आसपास वाई खड़ा है। तो अगर 530, 22,530 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो ये सीधा 600 और 700 का जो कॉल राइट किए उनको हंटिंग के लिए मार्केट आ सकता है। तो बड़ा टारगेट मिल सकता है ऊपर साइड में। और पुट साइड में बड़ा हुआ ही है, यहाँ देखिए 400 के आसपास। अगर मार्केट 470 के नीचे सस्टेन होता है तो ये 400 में जो पुट राइटर लेके गया क्वांटिटी इसके हंटिंग के लिए आ सकता है। ठीक है, अगर 470, 22,470 के नीचे सस्टेन होता है तो ये 400 का जो पुट राइटर है उनको हंटिंग के लिए आ सकता है। तो ओवरऑल दिखाई दे रहा है कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस कम है, लेकिन पुट राइटर का कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। अगर मार्केट ये 530 का लेवल जो है 530 से 35 का लेवल है, 22,530 से लेके 35, तो ये लेवल ब्रेक होता है तो मूव अच्छा मिल सकता है। लेकिन इस साइड मूव थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा अगर मार्केट नीचे जाता है। तो चलिए स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। पहले निफ्टी देखेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी देखेंगे। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में जो प्लान है, ये जो लेवल है ना 22,548, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो सीधा 22,682 यहाँ तक आ सकता है। तो 22,682 और 700 में सबसे ज़्यादा हुआ ही है, इसलिए बोल रहा था जो हम लोगों का लेवल के हिसाब से भी निकल रहा है
22,682 और ऑप्शन चेन के हिसाब में 22,700 में सबसे ज़्यादा कॉल राइटर अभी भी पोजीशन लेके खड़ा है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट 22,548 के ऊपर सस्टेन होता है तो ये वाला जोन हम लोग देख सकते हैं। इसके ऊपर क्या जोन है? 22,784, 22,682 के बाद 22,784, ये ऊपर का मतलब 22,548 के ऊपर शॉर्ट करना बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर मान लेते हैं मार्केट फ्लैट खुला या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुला तो ये जो लेवल है ना, ये बहुत अच्छा लेवल है। 22,323, 22,323 इसके आसपास अगर मार्केट रुकता है तो इस जोन के आसपास से एक बार फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले या इसी जोन के आसपास आए तो एक बार बाउंस कर सकता है। तो इसी जोन के आसपास एक बार मेरा जो प्लान है एक बार लॉन्ग लेने का। अगर मार्केट टारगेट क्या बन सकता है? टारगेट बन सकता है 22,421 और 22,491 यहाँ तक। इसके ऊपर अगर चलने लगा तो 22,458, दूसरा 22,682 और ऊपर का लेवल जो है 22,784। मार्केट वोलाटाइल है। फ्राइडे को तो उतना वोलाटाइल नहीं था, लेकिन उससे पहले दिन बहुत अच्छा वोलाटिलिटी था, बहुत अच्छा ट्रेड का मौका मिला निफ्टी बैंक निफ्टी में, जो हम लोगों ने डिस्कस भी किए थे उसी हिसाब से, परफेक्ट उसी हिसाब से मार्केट काम किया। तो थोड़ा नीचे का जोन भी देख लेते हैं। इसके नीचे 22,323 इसके नीचे शॉर्ट का प्लान करना चाहिए। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है तो सीधा जो जोन निकल के आ रहा है ये लेवल है 22,177। इसके नीचे 323 के नीचे जो लेवल निकल के आ रहा है 22,177। अगर मार्केट 22,170 ब्रेक होता है 22,170 तो सीधा मार्केट के पास जो लेवल निकल के आ रहा है 22,062, 22,062। अगर 22,054 ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट के पास सीधा जो लेवल निकल के आ रहा है 21,950, 21,927, ये दो लेवल। तो ऊपर का नीचे का सारा व्यू डिस्कस कर लिया। ये जोन बहुत अच्छा जोन है 21,927। इसी जोन के आसपास पोजिशनल लॉन्ग लेने का भी मेरा प्लान है। इसी जोन के आसपास अगर मान लीजिए मार्केट धीरे 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 नीचे सारा लेवल ब्रेक करके ये भी लेवल ब्रेक करता है जो लेवल है 22,170 तो इसी जोन के आसपास एक बार सपोर्ट ले सकता है जो लेवल है 22,054, जहाँ ये वाला सपोर्ट लिया था। ये देखिए यहाँ जैसे हम लोगों का प्लान था उसी दिन यहाँ से बहुत अच्छा रैली मिला। तो ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी जोन के पास 22,054 अच्छा काम कर सकता है। तो ऊपर का नीचे का सारा प्लान डिस्कस कर लिया है निफ्टी का। आगे देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये 47966, 47966। अगर मान लीजिए थोड़ा गैप अप खुला या थोड़ा गैप डाउन खुला इसी जोन के आसपास से बाउंस कर सकता है बैंक निफ्टी, जिसका टारगेट बन सकता है 48199। अगर 48199 के ऊपर सस्टेन होने लगा तो 48375, 48375 और 48375 के ऊपर सस्टेन होता है तो बड़ा मूव आ सकता है 48936, 48936। ऊपर का प्लान ये है। दोनों टाइप का इसमें लॉन्ग का प्लान है। इसी जोन के आसपास जो है 47966 और
48375 के ऊपर भी लॉन्ग का प्लान है, जिसका टारगेट बन सकता है 48936। अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट, तो इसी जोन के आसपास सस्टेन होता है 48199 के आसपास, तो यहाँ से एक बार 48375 जा सकता है, एक बार रिजेक्शन ले सकता है। अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके सीधा चला जाता है, तो इसी जोन के आसपास से एक बार शॉर्ट का प्लान भी किया जा सकता है 48375 से। अगर फ्लैट खुल के बहुत टाइम पास करके उसके बाद इसी लेवल को टच करता है, तो शॉर्ट करना थोड़ा रिस्की होगा, इसके ऊपर लॉन्ग लेने का प्लान सही रहेगा, क्योंकि ये जोन में बहुत टाइम पास किया है और कुछ टाइम पास करके ऊपर जा सकता है बैंक निफ्टी या नीचे आ सकता है, तो दोनों के लिए तैयार रहना है। ऊपर जाएगा तो ऊपर का लेवल और नीचे जाएगा तो नीचे का लेवल, मैंने सारा डिस्कस कर दिया। ये जो लेवल है इसको याद रखना, 47966 अपना सिस्टम में मार्क भी कर सकते हो, तो ये लेवल बहुत अच्छा काम हो सकता है, क्योंकि इसके नीचे भी अच्छा खासा पॉइंट है 47762 के आसपास सीधा मिल सकता है। ये वाला जोन जो है 47724, दो जोन निकल कर आ रहा है। ओके, तो सारा प्लान डिस्कस कर दिए निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, और नीचे और एक प्लान तो बोलना बाकी है। अगर मान लेते हैं 47724 के नीचे अगर सस्टेन होता है ना, तो सीधा बैंक निफ्टी को ये वाला जोन पे लेके आ सकता है, जो लेवल है 47373। इसके नीचे लॉन्ग के लिए सोचना गलती होगा। जो लेवल है 47724, इसके नीचे सीधा यहाँ आ सकता है। इसी जोन में भी पोजिशनल लॉन्ग लिया जा सकता है। अगर ब्रेक होता है तो तुरंत निकलना भी पड़ेगा। ये वाला जोन जहाँ से सपोर्ट लिया, देखिए 1, यहाँ बहुत बार सपोर्ट लिया, तो ये बहुत अच्छा तगड़ा सपोर्ट का काम कर सकते हैं। अभी जो लेवल है 47373, ऊपर का नीचे का सारा प्लान डिस्कस कर लिया। ये मेरा व्यू है, मेरा व्यू 100% गलत भी हो सकता है। अगर मेरा व्यू आपके व्यू के साथ मैच होता है तो आप उसी हिसाब से देख सकते हैं उसको। ओके, थैंक यू, बाय।